हेलो एवरीवन, से आप लोग आई होप सो के सब बहुत मज़े में होंगे। 13 मार्च 2022 है आज के इस ऑसम करंट अफेयर में इस सेशन में आपका वेलकम है। इट्स मी बुशरा खान। सारे जितने भी सेशन हैं उनको कंप्लीट ध्यान से सुना करें लास्ट तक। जहाँ जिस सोशल मीडिया पर जहाँ जिस सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, वहाँ ज़रूर शेयर कर दिया करें और QCL को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, इसीलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना क्या है? मुख्यमंत्री चाय सी ले लो, श्रमिक का S ले लो, कल्याण का K ले लो, CSK प्रकल्प योजना। ऐसे याद रखना, मुख्यमंत्री CSK। मगर मैं अगर इंग्लिश में करूँगी ना ये तो आपको याद नहीं रहेगा, तो ऐसे याद रखो, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ये शुरू की त्रिपुरा राज्य सरकार ने। जो चाय का काम चाय की खेती या चाय के काम में जो भी श्रमिक लगे हुए हैं उनको आवासीय, वित्तीय और दूसरी खान पान की सेवाओं में बेहतरी देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये एक पहल चल रही है यहाँ पर। मुख्यमंत्री मातृ उपहार योजना ये भी चल रही है त्रिपुरा में। बांग्लादेश का दूसरा फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ कहाँ? त्रिपुरा में। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच एक रेलवे बनाया जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। केर पूजा सदियों के बाद यहीं शुरू हुई, फिर से इस परंपरा को शुरू किया गया है, ये भी याद रखना। अगरतला कैपिटल है। विप्लव कुमार देव इसके चीफ मिनिस्टर हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी भूमि अभिलेखों के रिकॉर्ड्स को होम डिलीवरी या डोर स्टेप सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? भूमि अभिलेखों या भूमि रिकॉर्ड्स की होम डिलीवरी या फिर डोर स्टेप सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने। जो भी भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड दस्तावेज़ हैं उनको उनके घर पे डिलीवरी कर दिया जाएगा ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे। ये पहल शुरू की है, ये योजना शुरू की है भूमि रिकॉर्ड्स की डोर स्टेप सर्विस। किसने स्कीम ये शुरू की है? बिहार राज्य सरकार ने। 33% नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में बिहार राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए घोषित किया। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी स्पेशल रिजर्वेशन लड़कियों के लिए घोषित किया गया। कोविड हिट कोविड ऐप ये भी बिहार में शुरू हुआ। और बिहार में जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बने वो कौन बने? आमिर सुबहानी। और यहाँ कौन सा नेशनल पार्क बहुत फेमस है? कौन सा? वाल्मीकि। और यहाँ की कैपिटल है पटना। फागू चौहान गवर्नर, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन है। हाल ही में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष पांडा। जी हाँ, देवाशीष पांडा को IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। 5 शहरों में ड्रोन स्कूल खुलने हैं, 5 शहरों में, जिसमें कि इंदौर वगैरह सतना शामिल है। लेकिन पहला जो स्कूल है ड्रोन स्कूल वो खुला है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला खुलने वाला ड्रोन स्कूल है, याद रखना, ठीक है। तो MP में खुला है ये। और इसका क्वेश्चन ये आएगा
कि इसका उद्घाटन किसने किया है? मध्य प्रदेश के किस शहर में पहला ड्रोन स्कूल खुला है? और पहला ड्रोन स्कूल खुला है तो इसका शुभारंभ या उद्घाटन किसने किया है? हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मंत्री हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसके चीफ मिनिस्टर हैं? ये एमपी के। इनके साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है किसका? ये ड्रोन स्कूल का। ये पहला एमपी का ड्रोन स्कूल है। अभी 40 फोर्स यानी 40 टास्क फोर्स का एक दस्ते का गठन किया है महिला लड़कियों की सुरक्षा के लिए एमपी ने। एमपी का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ? ये जो है एमपी के हबीबगंज में बना है। और यहाँ की जो एक सबसे एकमात्र बाघिन थी भारत की फीमेल बाघिन कौन सी थी? जिसको कॉलर वाली या सुपर मॉम कहा जाता था, इसकी डेथ हो गई। ठीक है। और यहाँ पर EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा शुरू की गई है। यहाँ पर निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। ठीक, याद रखना। और यहाँ पर तो बहुत कुछ है। इंतज़ार आपका टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। और यहाँ पर जीवन अमृत योजना चल रही है। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जीवन अमृत जीवन और सबको रोज़गार मिलेगा योजना है ना, जीवन शक्ति योजना। ये तमाम के तमाम फैक्ट्स इसके हैं, ये एमपी के हैं। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी को अलाउ किया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसमें नेशनल पार्क है 10 है। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय और अभी राला मंडल बताया, अमरकंटक भी है यहाँ। तो ये सब यही हैं। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ पर फेमस है। शिवराज सिंह चौहान का नाम बताया अभी क्योंकि इनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही ये ड्रोन स्कूल पहला ग्वालियर में खोला है और इसकी शुरुआत हुई है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर है मंगूभाई श्री पटेल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी MSME आइडिया हैकेथॉन 2022 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में अभी MSME आइडिया हैकेथॉन 2022 किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है, ये लॉन्च किया है किसने? तो ये हैं हमारे MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर नारायण राणे। इन्होंने ही MSME हैकेथॉन यानी MSME आइडिया हैकेथॉन 2022 का शुभारंभ किया है। MSME आइडिया हैकेथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो नए कमांडेंट कौन बने हैं भारतीय वायुसेना अकादमी के? तो ये बने हैं बी चंद्रशेखर भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट। वैसे इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के हमारे चीफ कौन है? VR चौधरी, विवेक राम चौधरी साहब। ठीक है। और एक और है संदीप चौधरी, वो कौन है? वो उप प्रमुख हैं भारतीय वायुसेना के। अच्छा, मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, वैसे मैं पहले भी पढ़ के बता चुकी हूँ आपको। चलिए आज, क्योंकि वो मैंने बहुत दिन बाद पढ़ा है तो मैं आज फिर से बताती हूँ आपको। देखिए, हमारे इंडियन एयरफोर्स के कुछ पायलट्स हैं, विमेन पायलट्स, लेडी पायलट्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि हमारी भारतीय वायुसेना की पहली पायलट कौन थी? तो थी हरिता कौर देवल। अगर हमारे इंडिया वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स की पहली पायलट तो ये बनी भारतीय वायुसेना की, अपने भारत की वायुसेना की पहली पायलट कौन बनी? तो हरिता कौर देवल। और अगर ये पूछा जाए कि अपने इंडियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट कौन बनी? तो फाइटर पायलट थी भावना कांत। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी अपनी भारतीय वायुसेना की? तो शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह। ये 3 क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ के आपको बताए थे, आज भी मैंने पढ़ा था, तो मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन बहुत दिन बाद से शेयर की है ना। अच्छा, और सब चीज़ें याद रखना। तो V चंद्रशेखर बने हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के नए
कमांडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी नए यंगेस्ट साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए इसरो कितने छात्रों का चयन करेगा? यंगेस्ट साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए इसरो कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेगा? तो 150 स्टूडेंट्स का। कितने? 150 स्टूडेंट का। स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सपेरिमेंट, इन तमाम की जानकारी और इन तमाम के प्रयोग मतलब उपयोग सिखाने, इन तमाम की के बारे में एजुकेशन देने के लिए अपने भारत के बच्चों में 150 बच्चों का चयन करेगा इसरो, जो ग्रामीण छात्र होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे। और ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे इसरो के। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। स्पेस के एजेंसी है, हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है इसकी। और 1969 में इसकी स्थापना हुई। और एस सोमनाथ ये इसके मतलब हेड है। कौन है? एस सोमनाथ। तो ये आप याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी भारतीय रेलवे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन या इसकी शुरुआत कहाँ कर रहा है? तो जी हाँ, झारखंड में। झारखंड के थापर नगर में। कौन सा? झारखंड में थापर नगर एक जगह है, यहीं रेलवे अपने इंडियन रेलवे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को बना रहा है या इसको लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस पेमेंट बैंक को ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने से रोक दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने से किस पेमेंट बैंक को रोक दिया है? तो पेमेंट बैंक है कौन सा? ये पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ग्राहकों को ऑन बोर्ड ना करे। तो आरबीआई की जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन है रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया, ये बुक अभी किसने लॉन्च की है? तो ये विमोचन किया है इस बुक का, इसको लॉन्च किया है हमारे श्रम रोजगार मंत्री हैं, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री प्रेजेंट टाइम के, इनका नाम बहुत बता रही हूँ 2-3 दिन से, भूपेंद्र यादव। इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। कौन सी? लेबर, क्या है? रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया, रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया। ये बुक, जाहिर सी बात है लेबर की बात हो रही है तो श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हाल ही में अभी चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है, किनको बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है जस्टिस ए.के. सीकरी। जस्टिस ए.के. सीकरी, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। ये जस्टिस ए.के. सीकरी, इनका नाम ये फेमस जस्टिस हैं। और जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस ए.के. सीकरी साहब को ही अभी चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्या नाम है? जस्टिस ए.के. सीकरी। क्वेश्चन है हाल ही में अभी कॉलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? कॉलगेट पामोलिव इंडिया, कॉलगेट की ही कंपनी है ओरल केयर प्रोडक्ट्स की, कॉलगेट पामोलिव इंडिया। पामोलिव का भी नाम सुना होगा, पामोलिव सोप वगैरह, और पामोलिव का सैनिटाइज़र वगैरह भी आता है। तो कॉलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो प्रभा नरसिम्हन। तो याद रखना इनका नाम, प्रभा नरसिम्हन बन गई है एमडी एंड सीईओ कॉलगेट पामोलिव इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई वर्ल्ड इंटरनेशनल एएसक्यू अवार्ड्स में कितने भारतीय एयरपोर्ट्स को या हवाई अड्डों को जगह मिली है? हाल ही में एशियाई वर्ल्ड एएसक्यू अवार्ड में कितने एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया या कितने भारत के हवाई अड्डों को जगह मिली है? तो एएसक्यू अवार्ड यानी एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी अवार्ड्स। तो एशियाई वर्ल्ड एएसक्यू अवार्ड्स में भारत के 6 एयरपोर्ट्स यानी इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स को जगह मिली है। 6 हवाई अड्डों को अवार्ड मिलेगा, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने अभी नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। फिश प्रोडक्शन मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। तो पहले नाबार्ड समझ लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर रूरल नाबार्ड, एक मिनट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोबारा सुन लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ अभी समझौता किया है उड़ीसा सरकार ने फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और आपको बताती हूँ फिश प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे कौन है। तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पर कौन है फिश प्रोडक्शन में, तो है तमिलनाडु। और अब उड़ीसा सरकार भी चाह रही है कि फ़िश प्रोडक्शन बढ़े, मत्स्य उत्पादन बढ़े, इसीलिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है। नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई। जी राजुलू चिंटाला, गोविंद राजुलू चिंटाला, ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। उड़ीसा के सारे फैक्ट्स मैंने बता रखे हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा उड़ीसा के सभी फैक्ट्स को। गणेशी लाल गवर्नर, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। भुवनेश्वर कैपिटल है, यहाँ पर जो है बिंदु स्वच्छ सागर पहल और वगैरह वगैरह, मैंने बेशुमार फैक्ट्स बताए हुए, सबको आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बी डैम ऑन डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी हुई है। यानी डेमोक्रेसी पर या डेमोक्रेसी के बारे में एक रिपोर्ट जारी है, इसका नाम है बी डैम ऑन डेमोक्रेसी। बी डैम ऑन डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी है। कौन सी रिपोर्ट? बी डैम ऑन डेमोक्रेसी, ये रिपोर्ट का नाम है। डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है इसलिए जारी हुई है। इसमें नंबर 1 कौन सा कंट्री या कौन सा देश रहा है? जिसमें टॉप कंट्री रहा है नॉर्वे। नॉर्वे टॉप पर है। स्वीडन टॉप पर है। सेकंड पर है एक मिनट, कौन सा, एक मिनट, डेनमार्क। स्वीडन नंबर 1 पे है, सेकंड पर है डेनमार्क, और नॉर्वे थर्ड पर है। माफ़ कीजिए, नॉर्वे थर्ड पर है, ठीक है। बी डैम ऑन डेमोक्रेसी अभी रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें नंबर 1 पर है स्वीडन, टॉप कंट्री है स्वीडन, सेकंड कंट्री है डेनमार्क और थर्ड है नॉर्वे। तो ऐसे याद रखिए, SDN फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एस फर्स्ट यानी टॉप कंट्री है स्वीडन, डेनमार्क सेकंड है, नॉर्वे थर्ड है। अब स्वीडन फर्स्ट यानी टॉप कंट्री है बी डैम ऑन डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। तो स्वीडन की रिपोर्ट, मतलब स्वीडन का जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल है इसकी स्टॉकहोम, और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। और एम एंडरसन ये प्रेसिडेंट है। क्या नाम है प्रेसिडेंट का? एम एंडरसन। अच्छा, ये तो स्वीडन की बात हो गई। अब नॉर्वे थर्ड पर है और डेनमार्क सेकंड पे। इनके भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अपने इंडिया का क्या रैंक है इस रिपोर्ट में, बी डैम ऑन डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। तो इस बी डैम ऑन डेमोक्रेसी रिपोर्ट इसलिए इतनी बार नाम लेती हूँ, याद हो जाए आपको। जो रैंक है वो है इंडिया का 93rd, यानी 93। कौन सा? 93। ये था जी आज का सेशन। कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।